ये क्या है कि सुख दुख तो मन की अवस्था है। आप तो इतने बड़े बड़े संतों को सुनते हैं, मन के ही भाव हैं। आदमी मन में आप खुश रहेंगे, एक से एक बेहतरीन कवि हमारे बीच होंगे। वो हमारे घर के पड़ोस में तो वो दो विधवा औरतें बातें कर रही थी। बोले बहन अपन इन सुहागणों से तो बहुत ठीक है, बहुत ज्यादा सुख में है। वो दूसरी बोली बोली कैसे? तो बोली अपने ये तो कन्फर्म है कि अपने वाला कहाँ है। इन बेचारियों की तो सारे दिन यही चिंता लगी रहती है, कहाँ गया होगा, कहाँ गया। तो ये मन के सुख हैं, अपने मानने पर सारा है। हाँ, और ये सारे आनंद के पल हैं, इन्हीं मस्तियों को आगे बढ़ाते हैं। नहीं, कई आदमी तो बिना मतलब की टेंशन रखे। वो एक हमारा दोस्त है दिनेश, उसका हर बात की टेंशन। परसों तो शमशान से फोन आया उसका। बोलो भाई साहब मैं 2 घंटे से टेंशन में यहीं बैठा हूं। अरे मैं क्या हुआ? बोलो भाई साहब मैं सोच रहा हूं कि एक न एक दिन तो सभी मरेंगे। मैं बिल्कुल, जो जन्म है वो तो मरेगा। तो बोले भाई साहब जो सबसे लास्ट में मरेगा, सबसे लास्ट में मरेगा, उसको लेकर कौन जाएगा? तो अपनी अपनी टेंशन बिना मतलब ही। हाँ, 2-3 महीने पहले भी उसका फोन आया एक दिन गर्मी में। बोले भाई साहब आज तो दही रोटी खाई, तब से टेंशन हो गई। अरे मैं दही रोटी में क्या टेंशन होगी? बोले भाई साहब मैं तो 2 घंटे से वहीं थाली के पास बैठा बैठा ये सोच रहा हूं कि जिस आदमी ने पहली बार दही जमाया होगा, जिसने सबसे पहली बार दही जमाया होगा, वो जावण कहां से लाया होगा। तो ये बिना मतलब की टेंशन हमें रखनी नहीं है। आपकी हंसी आनंद मस्तियों को और आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच उदयपुर मावली राजस्थान से एक ऐसा हास्य कवि आता है। स्टार 1 का एक चैनल और बना लाइफ होके, उस पर एक लाफ्टर कंपटीशन हुआ, लाफ इंडिया लाफ। उसमें राजस्थान से जिन 3 प्रतियोगी गए और पूरे विश्व के कई लाफ्टर चैंपियन वहां आए थे, पाकिस्तान से, उन जगह से। वहां राजस्थान की तरफ से जिन 3 लोगों ने प्रतिनिधित्व किया, उनमें एक बड़ा नाम मनोज गुर्जर आज हमारे बीच है। सारा सदन जोरदार तालियों के साथ बुलाएं भाई मनोज। आप सभी को प्रणाम करता हूं। बहुत शानदार मंच पाली जैन युवा मंडल द्वारा, जो युवा संगठन द्वारा जमाया गया है, और दोनों बहन ने अच्छा पढ़ा, भाई ने भी बहुत अच्छी कोशिश की आपके बीच में। मैं भी 5 मिनट रहूँगा भाई साहब, बस। आप सभी को प्रणाम करता हूँ, इस मंच को प्रणाम करता हूँ, इस खूबसूरत नाइट को प्रणाम करता हूँ, हेलोजन लाइट को प्रणाम करता हूँ, दरी जाजम गद्दों कुर्सियों को प्रणाम करता हूँ। इस क्षेत्र में विचरण करने वाले समस्त कोडेटा नॉन कोडेटा समूह के जीव जंतुओं को प्रणाम करता हूँ। 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रणाम करता हूँ। नर नारी देव दानव डायन चुड़ैल भूत पलित यक्ष गंधर्व किन्नर पुलिस और पत्नी को दूर से ही प्रणाम करता हूं। और राजस्थान की सुप्रसिद्ध नायिका भंवरी और उसके चहेते भंवरों को प्रणाम करता हूं। जय हो जय हो जय हो। मंच पर विराजमान काव्य जगत के सितारों यानी कि आशाराम जी बापू, उनके सेवादारों को प्रणाम करता हूं। एक देख मनोज भाई, मैं यूं बताऊं कि तू मेरे को आशाराम बापू बता रहा है, मैं आशाराम बापू हूं, पर इसमें हीन भावना लाने की बात कहीं है। अगर मैं आशाराम हूं तो तू भी नारायण साईं। आपकी मर्जी, आप संचालक जो चाहे जो बोलो, बड़े भाई भी हो। लेकिन देखो ये कविता का पवित्र मंच है। नहीं, आपको ताली मेरे लिए इसलिए बजानी चाहिए थी, इसकी अंगुली तो उगम जी तक थी, पर मैं मेरे होते सोते बुजुर्गों पे हाथ नहीं आने दूंगा। वो त्याग मैंने किया। वो बहुत पवित्र मंच है, मैं ऐसी बात नहीं करूंगा। जैन समाज का मंच है। 4 पंक्तियां मेरी तरफ से कि क्रूरता का त्याग किया है, केवल अस्त्रों का नहीं। क्रूरता का त्याग किया है, केवल अस्त्रों का नहीं। क्रोध का भी त्याग किया है, केवल शस्त्रों का नहीं। और त्याग कर डाला हर राग का उस वीत राग ने। अरे वासना का त्याग किया है, केवल वस्त्रों का नहीं। वाह वाह भाई, वाह 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 मनोज भाई, केवल वस्त्रों का नहीं। ये 2 मिनट की ज्ञान की बात मैंने आपके बीच में की। उसके बाद मेरे पास उसके लिए
क्योंकि इसके मुंह से ज्ञान की बात सूट नहीं करती है। नहीं, ज्ञान की बात वैसा इसलिए सूट नहीं करती है कि आप सभी जैन समाज के हो, ये पंडित जी है अपना ज्ञान बीच में झाड़ रहे हैं, बड़े बड़े पंडित लोग हैं, ये सब जातियां हैं साहब। मैं गुजर जाति से आता हूं कि दुनिया में सब जातियां हैं, गुजर एक प्रजाति है जो कि समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय भारतीय उपमहाद्वीप में बहुतायत से पाई जाती है। पर सुना है आजकल ये देश में रेल पटरियां उगाड़ने के काम आती है। आप तो भाई साहब ताली बजा रहे हो, लेकिन ऐसी बात नहीं, हम बहुत बोले, इतने बोले कि एक बार मेरे घर में चोर घुस गया, मैंने चोर को पकड़ लिया, पकड़कर जैसे कूटने लगा मुझे पता चला चोर भी गुजर। मैंने सोचा यार इसको कूटेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, जाति की पंचायत हो जाएगी, दंड जुर्माना हो जाएगा, क्या करें। एक रस्सी का छोटा सा टुकड़ा लिया और चोर के दोनों पांव कस के बांध दिए, सीधा थाने में चला गया। मैंने कहा थानेदार साहब मेरे घर में चोर घुस गया है, पकड़ के लाओ। वो बोला तू यहां तक आया, चोर भाग गया होगा। मैंने कहा ऐसे कैसे भाग सकता है, मैंने उसके दोनों पांव कस के बांध रखे। वो बोले पांव बांध रखे, हाथ खुले। मैंने कहा हाँ साहब ये तो मेरे को संपट ही नहीं रहा। पर वो भाग नहीं सकता है क्योंकि वो भी गुजर है। जिस बात का संपट मेरे को नहीं रहा उसको भी नहीं रहेगा। वो भी पांवों से खोले पर हाथ नहीं लगाए, इतने सीधे बोले। देखो आप तो इतना शानदार आयोजन किया, या बफेट सिस्टम होते होंगे, लेकिन हमारे गांवों में राजस्थान मेवाड़ साइड में आज भी वो नीचे बैठकर जीवन का सिस्टम है, पंगत में जिमाना। भोलापन देखना गुजर का। मोतीबासा अंदर बैठे हुए थे, रद के मिठाइयां सप्लाई कर रहे थे। इतने में एक परोसने वाला आया, आते ही बोले ओ मोतीलाल जी जरा देखना तो अंदर लापसी कितनी बची है। मोतीलाल जी अंदर गए, बाहर आए, घुटने तक पांव लापसी में भरा हुआ, बोले बेटा इतनी बची है। इतने आनंद, मतलब मस्ती और आनंद में रहने वाले लोग, हम ग्वाले लोग बहुत आनंद में। अच्छा मैं कह रहा हूं, मुझे किसी ने कहा मनोज तेरी गृहस्थी ठीक नहीं चल रही, कथा वथा करवा ले। मैंने कहा ये कथा कौन करता है? वो बोले कौन क्या करता है, पंडित जी करते हैं। मैं इन्हीं पंडित जी जो बीच बीच में मेरे टांग अड़ा रहे थे, इनके पास गया, मेरे को पंडित जी कथा करनी है। ये बोले बिल्कुल कथा हो जाएगी। और मेरे को एक लिस्ट पकड़ी, ये सामान लेके आ जाना। मेरी भोली गुजरी को बोला तू आंगन में चौका लीपना, गंगा जल छिटक देना। अब नियत दिन पर कथा शुरू हुई। मैंने कहा पंडित जी मेरे को क्या करना है? वो बोला कुछ नहीं करना है, जो मैं करूं वही तेरे को करना है। अपने बात समझ में आ गई। पंडित जी ने हारमोनियम पर कथा शुरू की। मैं भी बोला आ। पंडित जी ने कहा ये क्या कर रहा बेवकूफ? मैं भी बोला ये क्या कर रहा बेवकूफ? पंडित जी ने कहा देख तू यूं बीच बीच में करेगा तो थप्पड़ पड़ जाएगी। तो मैंने भी बोला तू यूं बीच बीच में करेगा तो थप्पड़ पड़ जाएगी। पंडित जी ने कस के थप्पड़ मारी, मैंने भी कस के थप्पड़ मारी। अब हम दोनों गुत्थम गुत्ता लड़ते लड़ते दरवाजे तक चले गए। इतने में मेरी भोली गुजरी उठ के बोली ओ पंडित जी मुझे पहले कहते ये कथा यहाँ से स्टार्ट होगी, शुरू होगी और दरवाजे तक जाएगी तो मैं आंगन को वहां तक लीप लेती। बढ़िया, इतने आनंद में लेने वाले। अच्छा लग रहा हो तो एक बार ताली बजाकर बताओ। मेरी माताएं बहन, मैं तो इसलिए बजा रहा हूं, मैं दुनिया का सबसे लकी आदमी हूं, दुनिया का सबसे लकी आदमी हूं। मेरी वजह से सबको फायदा होता है, आज तक किसी को नुकसान नहीं हुआ। पहले मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में काम करता था, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस करता था। भगवान कसम मेरी वजह से सबका फायदा हुआ। आज तक जिसके बीमे किए सबके पास हुए। बढ़िया, नुकसान क्यों करे भाई साहब, पॉलिसी करे तो। लकी आदमी इतना, मैंने मैरिज ब्यूरो खोला, लड़के लड़कियों की शादियां करवाई, मेरी वजह से सबको फायदा हुआ। आज तक जिस लड़के की शादी करवाई उसकी लुगाई को अभी विधवा पेंशन मिल रही है। बहुत लकी। मैं तो मुंबई चला गया एक सेठ जी के वहां, मैंने कहा सेठ जी मुझे नौकरी पे रखो। वो बोले बिल्कुल नौकरी पे रखेंगे, मैंने सुना तू लकी आदमी है। मैंने कहा हाँ वो तो मैं हूं, तो तेरे आने के बाद मेरी दुकान में बिक्री बढ़नी चाहिए। वो बोले व्हाइट नोट। मैंने बोला व्हाइट नोट बिक्री बढ़ेगी, भगवान कसम बिक्री बढ़ी। इतनी बिक्री बढ़ी, सबसे पहले उसकी दुकान के सारे सामान बिके, फिर उसकी दुकान बिकी, फिर उसका घर और घर का सामान बिका। लास्ट टाइम जब आया दोनों किडनियां बिकवा कर आया हूं। ताली बजाओ वरना अपने लक का प्रभाव यहां भी दिखाऊंगा। बहुत
बहुत शाम, मैं कह रहा हूँ ना, मैं तो जितना लकी उतना बदकिस्मत भी हूँ। पिछले वैलेंटाइन डे पर फूल लेकर गया, एक लड़की को दिया, लड़की ने लिया, लेती बोली भैया कितने का है? मैंने कहा मैं कोई पुष्प विक्रेता नहीं हूँ, ये तो मेरी तरफ से तुम्हें अपने प्यार का इजहार है। लड़की बोली बगल में देख, गुलदस्ता लेकर तेरा जीजा पहले से ही तैयार है। मैं तो पुष्कर के मेले में चला गया अपने पाडे को लेकर। पाडा तो आप जानते ही हो, भैंस का हस्बैंड, उसको लेकर पुष्कर के मेले में गया। सामने से अंग्रेज आया, अंग्रेज मुझे देखते बोले व्हाट इज दिस। अब सब इस भोले गुजर को ये तो पता है कि भैंस को अंग्रेजी में बफेलो कहते हैं, मगर पाडे को क्या कहते कोई नॉलेज नहीं। पर फिर भी मैंने अपनी बात नीचे नहीं गिनने दी। जैसे उसने पूछा व्हाट इज दिस, मैंने कहा सर दिस इज माय जेंट्स बफेलो। वाह, बहुत इतना शानदार मंच है, बड़े बड़े कवि यहाँ पे आए हुए हैं, मैं जानता हूँ। मैं तो 5वीं में भाई साहब 5 बार फेल हुआ। गुरुजी खुद चल के मेरे पास में आए, बोले बेटा तुझे पास भी होना है या मेरे साथ रिटायरमेंट लेगा? मैंने कहा सर नहीं, मुझे पास होना है। वो बोला चल बाहर चल, मुझे बाहर ले गए। सामने चांद नजर आ रहा था, दिन में भी आकर नजर नहीं आता, लेकिन उनके हाथ में डंडा था, तो मैंने भी बोल दिया हाँ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर मना करता तो चांद तारे दोनों दिखते। मैंने कहा हाँ सर नजर आ रहा है चांद। बोल यहाँ से एक उपग्रह या रॉकेट छोड़ते हैं, चांद पर जाता है, 1 घंटा लगता है, बता जाकर आने में कितना टाइम लगेगा? मैंने कहा सर 1.5 घंटा लगेगा। वो बोले बेवकूफ, 1 घंटा जाने का 1 घंटा आने का, टोटल 2 घंटे हुए। मैंने कहा नहीं सर ध्यान से देखो, आते टाइम उतार है। इतने इंटेलिजेंट आदमी हूं मैं कह रहा हूं कंफ्यूजन में रहता हूं, हमेशा कंफ्यूजन में। अभी मैं दीपक भाई से ये कह रहा था यार मैं बहुत कंफ्यूजन में रहता हूं। मैं अभी यहाँ खड़ा था तो भी कंफ्यूजन में, क्योंकि कारण है कि मेरे को बचपन में मेरी माँ कहती मेरा शेर बेटा, मेरे पापा कहते उल्लू का पट्टा, गुरुजी कहते गधा है साला, लुगाई आई तो सीधा ही जानवर कह के बुलाती है। अब यार मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे में इंसानों वाले गुण है या जानवर हूँ। कंफ्यूजन में बहुत यार, मैं इंसानों वाले गुण है जानवर हूँ, इंसान हूँ जानवर हूँ। मैं दीपक के पास गया, मैं कहा दीपक भाई एक बात बता, मैं इंसान हूँ या जानवर? वो बोले यार तेरी शक्ल से नजर तो नहीं आ रहा तो इंसान है जानवर, चल डॉक्टर के पास चलते। मुझे डॉक्टर के पास ले गया, वहां लिखा हुआ था पशु चिकित्सालय। अंदर ले गया, मैंने कहा डॉक्टर साहब जांच करो मैं इंसान हूँ या जानवर हूँ। उन्होंने सिरिंज ली, खून निकाला, परख नली में लिया, मुझे बोला वो सैंपल पड़े वहां रख दे। मैंने भी वहां रख दिया। आधे घंटे बाद बोले सैंपल ला। मैं कंफ्यूजन में न जाना कौन सा सैंपल उठा लाया, और उन्होंने जांच की, जांच रिपोर्ट आई आप ऊंटनी है और 3 महीने से गर्भवती है। कंफ्यूजन और बढ़ गया मेरा। मैंने कहा तो करेक्टर भी खराब किया, जानवर इंसान से जानवर भी बनाया। मैंने कहा यार दीपक समझ में नहीं आ रहा। बोल चल उसी पंडित के पास चलते हैं। मैं फिर इन्हीं पंडित के पास गया। मैंने कहा पंडित जी आप बताओ मैं इंसान हूं या जानवर? इन्होंने भी मेरे ऊपर से नीचे तक शक्ल देखी, यार तेरी शक्ल से पता नहीं चल रहा तू जानवर है या इंसान है, कुंडली ला। मेरी कुंडली देखी और बोले यार कुंडली में कोई खास नजर नहीं आ रहा है, लेकिन 9वें ग्रह में राहु और केतु की कुदृष्टि है, इसलिए बहुत जल्दी तेरे सिर पे सिंगड़ा और पीछे पूंछड़ा उगेगा। मेरा कंफ्यूजन और बढ़ गया। मैंने कहा पंडित जी यार कोई उपाय तो बताओ। ये बोला ऐसा कर तू काले कुत्ते को अपने हाथ से रोटी खिला। तभी दूर से एक काला कुत्ता दौड़ता हुआ आया, उसके मुंह में ऑलरेडी रोटी आया, जंप लगाई और रोटी सीधी मेरे मुंह में। मैंने कहा पंडित जी ये क्या था? ये बोले लगता है इस कुत्ते को भी किसी पंडित ने यही उपाय बताया है। इतना कंफ्यूजन हूं। मेरी माता और बहनें भी यहाँ बैठी है, 4 पंक्तियां उनके लिए देना चाहता हूं कि जमी पर पांव न हो फिर बुलंदी व्यर्थ है पाना, गरौंदा छोड़ मत देना सदा ही लौट कर आना, अरे चुकाना कर्ज है मुश्किल जतन चाहे करो जितना, दिया है जन्म जिस माँ ने उसे तुम भूल मत जाना, दिया है जन्म जिस माँ ने उसे तुम भूल मत जाना। 4 पंक्तियां फिर मेरे पिता तुल्य लोग जो यहाँ बैठे हुए उनके चरणों में रखना चाहता हूं कि मान जनक का जो ना रखता सुत दागी हो जाता है, सच कहता हूं सुनो पाप का वो भागी हो जाता है, और क्यों जाएं हम मंदिर मंदिर तात प्रभु का रूप यहाँ, जिसके सर पर हाथ पिता का बड़भागी हो जाता है। वाह मनोज भाई, वाह वाह वाह, बड़भागी हो जाता है। बहुत बहुत आबाद। एक राजस्थानी की कविता आपको सुना देना चाहता हूं, आनंद लेना, मस्ती लेना, मजे में।
कविता इस प्रकार से राजस्थानी में मैंने व्यंग्य लिखा है कि आजकल समझ में तो आ जाएगी मेवाड़ी, आजकल नहीं मेरे को पता है आएगी समझ ही राजस्थान है, आप कौन से इंग्लैंड में बैठे हुए हो। आजकल देश री हालत घनी खराब वेगी, राजनीति जाने वना हिजी राब वेगी, छाछ कटीनी जैरी न दाना कटीनी जैरा, नार ने चारा का पूड़ा पैरा, ऊंदरा मनक्या ने खैरा, बकरिया डाचा भर रही, लोमड़िया आकाश में उड़ रही, गंडकड़ा के पंख आ गया, वांदरा हड़किया वे गया, कागला दर खोदी रहा, कबूतर हाथ ने होदी रहा, रोजड़ा खेता की रखवाली कर रहा, खरगोशा खजूर पे चढ़ रहा, घोड़ा एला मेला फर रहा ने गधेड़ा चुनाव लड़ रहा। ये वंस मोर की आवाज भी आ रही है भाई। ये आजकल देश की हालत घनी खराब वेगी, राजनीति वना है जी राब वेगी, छाछ कटीनी जेरी ना दाना कटीनी जेरा, नार ने चारा ना पूड़ा बहिरा, ऊंदरा मनक्या ने खैरा, बकरिया डाचा भर रही, लोमड़ी आकाश में उड़ रही, गंडकड़ा रे पंख कही गया, वांदरा हड़किया वे गया, कागला दर खोदी रहा, कबूतर हाथ ने होदी रहा, रोजड़ा खेतारी रखवाली कर रहा, खरगोशा खजूर पे चढ़ रहा, घोड़ा एला मेला फर रहा ने गधेड़ा चुनाव लड़ रहा, चपला गजगी ने गाबा फाट गया, मनमोहन जी की चटनी। ये पता चल जाता है राजनीति से दुखी कौन कौन है। चपला गसगी गाबा फाट गया, मनमोहन जी की चटनी ए राजा चाट गया, ससुर जी बहू के लारे नाच रिया, बलात्कारी कथा बांच रिया, चीन के आगे कपकपी छूट रही, जनता सरकारें ने लूट रही, युवा अय्याशी में झूम रिया है, पूर्वी पश्चिम ने चूम रिया है, मल्लिका की टांगा दिख रही, सलमान उगड़ा घूम रिया है। वाह वाह क्या व्यंग्य मनोज, कमाल भाई कमाल। यानी यो सब कुछ उलट पुलट वे गयो और यो मन्यो बापड़ो खाली देख तो रह गयो। इस कविता को मैंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को सुने तो खुश हो गए, और बेटा शानदार कविता, बहुत शानदार। मैंने कहा काहे की शानदार कविता है, ये तो राजस्थानी की कविता थी, आपके क्या समझ में आई? बोले बेटा इसमें एक लाइन बहुत समझ में आई, यो मन्यो बापड़ो देख तो रह गयो, बटे तू मन्यो बापड़ो देख तो रह गयो, अटे मैं मन्यो बापड़ो देख तो रह गयो। कमाल मनोज भाई, बहुत आनंद आ रहा हो तो एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों से मनोज भाई को बताएं। कमाल। जिन्हें देखो वे जिम्मा वाला, अबे पुरस्कारी कुण करे, कोई बाटिया झपटिया कोई लाडू के पाछे मरे, अंधेर नगरी चौपट राजा, कांग्रेस का ढोल बीजेपी का बाजा, अटीने बसपा अलग ही पुंगिया फाड़ रही है, ऊंदरा के खावा का दाना नहीं और हाथी काट रही है। क्या बात है। दृश्य देना चाहता हूँ, एक चौराहे पे गांधी जी की मूर्ति लाग रही, वही मूर्ति पे 4 कबूतर बेटा बेटा बीट कर रहा। मैं क्यों कार्य कबूतरा था गांधी जी की मूर्ति पे बेटा बेटा बीट क्यों कर रहा, और महात्मा को यो सफेद जग धोत्यो इन्हें मेलो डीट क्यों कर रहा? तो कबूतर बोलिया वेंडा मनक तू गांधी जी की मूर्ति पे बीट की बात कर रहे हो, लोग तो अड़ा का सिद्धांत यानी उसूला तक पे बीट कर गया, अरे अगला चौराहे पे जार देख अड़ा की मूर्ति पे कोई शक्ति कपूर को फोटो फिट कर गया।